बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब से स्केल रिवाइज हुए हैं एक बहस चल निकली है कि आया नए पे स्केल्स में पेंशन लेने का फ़ायदा है या पुराने पे स्केल्स में फ़ायदा ज़्यादा है। नाजरीन, जनरली देखें तो जो पेंशन पुराने पे स्केल्स के मुताबिक ली जाती थी उसमें था अडहाक रिलीफ अलाउंस 2011 15%, 2015 7.5%, 2016 10%, 16, 17, 18, 19, 21 और 22 ये सब 10% के हिसाब से थे। अब जो नए पे स्केल्स आए हैं या पेंशन में इंक्रीज़ का लेटर जारी हुआ है, नए पे स्केल्स में जितने इजाफे पे मिल रहे थे अडहाक रिलीफ अलाउंसेस, उनमें से 5 अडहाक रिलीफ अलाउंसेस इसमें है 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 तनख्वाह में जम कर दिए गए हैं और उसके बाद पे स्केल रिवाइज हो गए हैं। इसी तरह अब जो नई पेंशन बनेगी उसमें भी ये जो 5 इजाफे थे ये अबालिश कर दिए गए हैं, यानी नए पेंशनर्स को ये नहीं मिलेंगे। आपने शायद मेरी एक गुज़श्ता वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया है कि ये पे स्केल किस तरह से तरतीब पाते हैं या किस तरह बनाए जाते हैं। उसमें मैंने तफसील से बताया था कि पे स्केल में या इनिशियल स्टेज जो है उसमें 10% के हिसाब से ये पांचों जो इजाफे हैं ये इसमें शामिल करके उसके बाद नेक्स्ट राउंड 5 या 10 पे तकसीम होने वाली रकम जो है वो ले ली जाती है। वो तो सीधा सीधा 10% है, लेकिन ये जो पेंशन में इजाफे होते हैं ये पिछले इजाफे को पेंशन में जमा करके उससे अगले वाला इजाफा वर्कआउट किया जाता है। इससे पेंशन में इजाफों का इफेक्ट जो है वो एक तरह से मरकब इफेक्ट होता है कि जो आप पेंशन बमै अलाउंसेस पेंशन में इंक्रीज ले रहे होते हैं उसके ऊपर आपको 10, 20 या 15% या 5% या 7.5% पेंशन में इजाफा मिलता है। ज़ाहिर है पेंशन में ये इजाफा जात ज़्यादा बनेंगे बनिस्बत पे में जो इजाफे हैं उनको जब हम वर्कआउट करते हैं। इसमें किसी ख़ास स्केल या किसी ख़ास उसकी स्टेज के साथ इसका तल्लक नहीं है। आलमोस्ट तमाम मुलाजमीन, गवर्नमेंट मुलाजमीन जो पेंशन लेंगे 1 जुलाई 2022 या उसके बाद, उनकी पेंशन यानी टेक होम पेंशन जो है वो कम बनेगी, लेकिन कम्यूटेशन है वो पहले जो पिछले स्केलों के हिसाब से बन रही थी यानी 2017 स्केल्स के हिसाब से बन रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसको हम मिसालों से देखने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल हमने स्केल नंबर 11 से ली है। इसमें हमने पे जो 2017 पे स्केल्स हैं उसके हवाले से है 38,970। ये गवर्नमेंट मुलाजम मैक्सिमम तनख्वाह ले रहा था। उसके बाद इसने बल्कि उसके बाद भी 3 इंक्रीमेंटें अर्न कर रखी थी जो पर्सनल पे की सूरत में इसको मिल रही थी 2640 रुपये। और ज़ाहिर है जो भी 30 जून 2022 को या किसी भी साल की 1 जून के बाद रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजम को उस साल की तरक्की मिल जाती है। तो इस साल की तरक्की भी इनको मिल गई जी, ये 880 रुपये तरक्की है। ये तीनों अमाउंटें पे, पर्सनल पे और रिटायरिंग ईयर इंक्रीमेंट को मिला के टोटल अमाउंट बन जाती है 42,490 रुपये। इस पे जो पेंशन ग्रास पेंशन बनेगी वो है 29,743 रुपये और इसका 35% 10,410 रुपये 5 पैसे बनेगा। कम्यूटेशन 15,45,505.17 है। उसके बाद पेंशन है रेजिडुअल पेंशन यानी बकाया जो 65% बनती है वो है। उसके बाद फिर साल के उसके इजाफे हैं। इजाफों में देखें तो ये सारे इसमें 16, 17, 18, 19, 21, 22 लगाए गए हैं। उसके बाद इस पे मेडिकल अलाउंस भी वर्कआउट किया गया है और दोनों ही 2010 वाला भी 2015 वाला भी। तो ये जो टेक होम जो आप कह लें पेंशन है मेडिकल अलाउंस के बगैर ये बनती है 42,340 रुपये
₹94। और अगर हम दूसरी तरफ देखें 2022 के स्केलों में, तो ये टेक होम जो पेंशन है यानी 35% कम्यूटेशन पोर्शन निकाल के ये बनती है ₹39,098.38। ये तकरीबन ₹3,000 पर मंथ कम बनती है। और अगर हम दोनों साइड से मेडिकल अलाउंस भी शामिल कर लें, तो मेडिकल अलाउंस शामिल करके 2017 के पे स्केल में ये पेंशन बनती है ₹48,382 और 2022 के पे स्केल में बनती है ₹48,083.21। अगर हम इसको 2022 को भी ज़रा थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें जो थी पे बनती है वो 38,970 के मुकाबले में 2022 में बनती है 57,950 और 3 इंक्रीमेंट ये पीपी की सूरत में ले रहे थे। नए स्केल्स में ये पीपी बन गई ₹3,930 और रिटायरिंग ईयर इंक्रीमेंट बन गई ₹1,310 और टोटल अमॉल्यूमेंट्स बन गए ₹63,190। इस पे पेंशन वर्कआउट हुई और पेंशन बन गई है ₹44,233 और 35% इसका है ₹15,481.55। अगर हम टोटल कम्यूटेशन लेते हैं 2017 में थी 15,45,505 और 2022 में है ये 22,98,434। दोनों का डिफरेंस जो है वो बन जाता है ₹7,52,929। तो लोग तो कह रहे हैं जी कि ये अनामली आ गई है क्योंकि ये नए पे स्केल में जो पेंशन है वो 2-3 हज़ार कम बन रही है और पुराने वाले में ज़्यादा बन रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पेंशन कम्यूटेशन में लाखों का फ़र्क है, 5 से 7 लाख रुपए का फ़र्क है। इससे कमोबेश हो सकता है, हर स्केल और हर स्टेज के हवाले से ये डिफरेंट हो सकता है। और ये आप याद रखिएगा कि ये किसी ख़ास पे स्केल या उसकी किसी ख़ास स्टेज के साथ इसका तल्लुक़ नहीं, तो ओवरऑल ही सभी की पेंशन जो 2022 के स्केल्स के साथ बनेगी, एक साथ 2022 को रिटायर होने वाले या उसके बाद रिटायर होने वाले की वो पेंशन कम बनेगी, कम्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा बनेगी। अब हम इस पे गौर करें कि क्या हम पुराने पे स्केल्स के हवाले से अगर हमें वो ज़्यादा बेनिफिशियल है पेंशन, तो क्या हम ये इख्तियार कर सकते हैं या हम किसी अनामली कमेटी का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट ने ये जो लेटर जारी किया है पे स्केल का, उसमें एक ऑप्शन की सहूलत दी है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ये चाहे कि वो 2017 वाले पे स्केल्स को जारी रखना चाहता है, तो इस लेटर यानी ये जो पे स्केल्स वाला लेटर है, इसके डेट ऑफ इशू से 30 यौम के अंदर अंदर वो एक ऑप्शन देगा, यानी वो इख्तियार कर सकता है, इन राइटिंग वो लिख के देगा अपने डीडीओ को यानी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स को या अपने अकाउंट्स ऑफिस को इन राइटिंग लिख के देगा कि वो 2017 वाले पे स्केल ही जारी रखना चाहता है। तो वो उसको 2017 वाले पे स्केल्स मिल जाएंगे और उसको पेंशन भी उसी हवाले से 2017 के पे स्केल्स के हवाले से मिल जाएगी। अगर 30 यौम गुजर जाएंगे, यानी यकम को अगर लेटर जारी हुआ है तो 31 जुलाई ऑनवर्ड वो बंदा ऑप्शन नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर किसी ने एक दफ़ा ऑप्शन दे दी तो वो फाइनल तस्वर होगी, यानी वो उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकता। इस चीज़ों को आप मद्देनज़र रखिएगा। अभी हम और पे स्केल में भी देखते हैं, लेकिन अगर मुझसे मेरी राय पूछी जाए तो ये नए पे स्केल से के हवाले से ही पेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि कम्यूटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये 15 से 20 साल की अमाउंट जो आपकी कम मिल रही है उसको आप जमा कर लें तो वो इसके बराबर बनती है। तो वैसे भी इन द लॉन्ग रन आपको नए पे स्केल से ही पेंशन लेने पर फ़ायदा है। दूसरा ये है कि ये कोई आप कह लें एक फ़र्ज़ी मसालों के साथ ये बातें तय नहीं होंगी, या अनामलीज अगर हैं तो वो केस प्रोसेस नहीं होगा। ये तो जेन्युइन केसेस होंगे। अगर किसी को वाकई इससे फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, तो वो अपना केस चला देगा। लेकिन अगर सारी चीज़ों को जमा करें कि आप कम्यूटेशन और मेडिकल अलाउंस और पेंशन सभी को आप इकट्ठा करें तो नए पे स्केल्स में कोई नुकसान नहीं है।
अगर वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत है भी तो इन द लॉन्ग रन वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों अभी हम पे स्केल नंबर 15 ले लेते हैं। 15 पे स्केल की मुख्तलिफ स्टेजेस के हवाले से लोगों ने मिसालें दे के इसको बयान किया है। तनख्वाह हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो है 37,400 और उसके बाद पर्सनल पे है नहीं क्योंकि ये तो अभी बहुत सारी रहती हैं। तो रिटायरिंग ईयर वाली इंक्रीमेंट है वो बन जाएगी 1330 रुपये। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 37,400 पे तनख्वाह फ़िक्स होगी 55,600 और रिटायरिंग ईयर वाली इंक्रीमेंट है 1980 रुपये। ये भी हम लिख लेते हैं 1980 रुपये। इसको हमने जनाब इंटर प्रेस किया तो ये हमारे सामने सारी वर्किंग आ गई है कि इनकी जो ग्रास पेंशन है वो 27,111 रुपये बन गई है और 9,488 रुपये 85 पैसे, 14,087 रुपये समथिंग ये आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ग्रास पेंशन जो है वो 40,306 रुपये और 14,107 रुपये कमोटेशन का पोर्शन बन गया है। आपके सामने है कि कमोटेशन में फ़र्क आ रहा है 6,85,638 रुपये के पिछले जो स्केल्स हैं 2017 वाले स्केल्स के हिसाब से 14,08,741 रुपये बन रही है और ये जो 2022 वाले पे स्केल्स हैं इसमें 20,94,379 रुपये। इसी तरह पेंशन का फ़र्क जो है वो बगैर मेडिकल के ओल्ड पे स्केल के हवाले से आता है 38,594 रुपये और नए पे स्केल के हवाले से 35,627 रुपये, यानी पेंशन इस हवाले से थोड़ी कम बनती है। अगर मेडिकल अलाउंस को भी शामिल कर लें तो फिर फ़र्क कम रह जाता है। यहाँ पे 44,000 है, यहाँ पे 43,814 रुपये है। अब हम पे स्केल नंबर 16 से एक मिसाल ले लेते हैं कि पे स्केल 16 में अगर कोई सरकारी मुलाजम तनख्वाह ले रहा था 2017 वाले पे स्केल में तो वो थी 62,990 रुपये, 62,990 रुपये और पर्सनल पे कोई नहीं। इंक्रीमेंट का रेट था 1,520 रुपये। नए पे स्केल में ये 62,990 रुपये 93,610 हो जाएगी, यानी 93,610 रुपये। नए पे स्केल्स में इसमें इंक्रीमेंट का रेट है 2,260 रुपये। तो हम आ जाते हैं जी, ये ग्रास पेंशन जो है ये पहले स्केल्स में बनती है 45,157, 2022 वाले पे स्केल्स में बनती है 67,109 रुपये और कमोटेशन बनती है 2017 वाले पे स्केल्स में 23,46,447 रुपये और नए पे स्केल्स में बनती है 34,87,116 रुपये और डिफरेंस आ जाता है जी 11,40,669 रुपये। तो काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम देखते हैं पेंशन तो बग़ैर मेडिकल अलाउंसेस के पेंशन जो 2017 वाले पे स्केल्स में है वो है 64,283 रुपये 70 पैसे और जो 2022 वाले पे स्केल्स हैं इसमें है 59,318.9 यानी 59,318 रुपये 90 पैसे। तो मेडिकल के ये कोई फ़र्क आ जाता है जी तकरीबन 5,000 के करीब, 4,000 समथिंग। और अगर हम देखते हैं मेडिकल अलाउंस को शामिल करके तो फिर ये जो मेडिकल अलाउंस 2010 वाला है ये 16वें स्केल के लिए था 20% और 15 तक था 25%, इसको हम 20% कर लेते हैं। तो ये फ़र्क आ जाता है जी जो पुराने पे स्केल यानी 2017 वाले पे स्केल में अगर पेंशन वर्कआउट करें तो 71,621 रुपये और 2022 वाले पे स्केल में अगर हम देखें तो ये 70,224 रुपये, तकरीबन कोई 1,400 रुपये फ़र्क आ जाता है। तो नॉर्मली अगर आप देखें नाज़रीन के नए पे स्केल में ही ज़्यादा फ़ायदा है और इसमें अगर कोई शख्स समझता है कि ये फ़ायदा मंद है पुराने पे स्केल
तो वो ऑप्शन दे सकता है, जिस तरह का मैंने पहले बताया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद साबित होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।